अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस के टॉपिक्स हैं उसकी दो टाइप्स कवर कर ली हैं। आज हम जो उसकी थर्ड टाइप होगी वो डिस्कस करेंगे। तो थर्ड टाइप में क्या है, वो क्या कहता है वो देखें कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हमारे पास इस फॉर्म में होगी। जो राइट हैंड साइड होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हमारे पास इस फॉर्म में होगी। मतलब फंक्शन आपके पास होगा राइट हैंड साइड पे 5f(x). अब 5f(x) क्या आपके पास होता है? 5f(x) आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल है। एक आपके पास कोई भी पोलिनोमियल फॉर्म में राइट हैंड साइड पे फंक्शन पाया जाएगा। तो आपके पास फॉर पर्टिकुलर फंक्शन में हम क्या करेंगे, तो पर्टिकुलर फंक्शन में भी हम एक पोलिनोमियल ही इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन साथ उसके मुताबिक जितने उसके अंदर आपके पास पोलिनोमियल होंगे, मतलब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो आपके पास वहाँ पे पोलिनोमियल में कांस्टेंट 3 आएंगे। अगर लीनियर फॉर्म में है तो आपके पास वहाँ पे जो उसके कांस्टेंट होंगे वो 2 आएंगे। अगर सिर्फ कांस्टेंट फॉर्म में है तो फिर उसका कांस्टेंट 1 आएगा। तो आपके पास फॉर पर्टिकुलर फंक्शन में क्या आएगा, उसकी राइट हैंड साइड पे आपने पर्टिकुलर फंक्शन के मुताबिक उसको इंट्रोड्यूस करवा देना है। तो उसकी राइट हैंड साइड पे आपके पास जो होगा पोलिनोमियल फंक्शन के साथ उसके कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है। वेयर 5f(x) एंड आपके पास ये जो फंक्शन है 5f(x) हैव सेम डिग्री, इसकी जो डिग्री होगी वो आपके पास सेम होगी। अगर आपके पास इधर x² है तो इधर भी आपके पास x² से ही स्टार्ट होगा। मतलब a इंटू x² प्लस b इंटू x प्लस आपके पास c। अगर यहाँ पे x से स्टार्ट हो रहा है, मतलब लीनियर फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर भी आपके पास क्या होगा, a इंटू x आपके पास प्लस b आपके पास वो कॉन्स्टेंट। बट फॉर द ट्रायल फंक्शन, अब ट्रायल फंक्शन में जो लास्ट में आपके पास होता है, अगर आपके पास कम्प्लीमेंट्री में जो आपके पास ट्रायल फंक्शन है कोई मैच कर जाता है तो आपने x को उसी तरह से मल्टीप्लाई देखें। आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैंने बोला था टाइप 3 में राइट हैंड साइड पे कोई भी एक पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में पोलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाई जा रही है। राइट हैंड साइड में आपके पास पोलिनोमियल आ रहा है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहला आपके पास टाइप वही होता है जो आप पिछली दो टाइप्स में पढ़ते आ रहे हैं कि आपने इनकी जो आपके पास सबसे की वैल्यू होती है आपने उनको शिफ्ट ऑपरेटर में लेकर आना होता है। तो यहाँ पे 2 है तो आपके पास e² इंटू y(x) प्लस यहाँ पे 1 है तो e इंटू आपके पास y(x) प्लस लास्ट में आपके पास y(x). तो ये बाकी वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाती है। यहाँ से आप y(x) कॉमन लें तो आपके पास a² प्लस e प्लस 1 इंटू आपके पास y(x) इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ से आपने कम्प्लीमेंट्री स्टार्ट करना है सोल्यूशन। तो कम्प्लीमेंट्री का आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, फॉर कम्प्लीमेंट्री, तो कम्प्लीमेंट्री में आपने वही काम करना है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड को आपने 0 मान के सॉल्व करना है। तो आपके पास e² प्लस e प्लस 1 इंटू y(x) इज इक्वल टू 0। इसकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लें। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास इसके फैक्टर नहीं इंट्रोड्यूस हो रहे। फैक्टर्स के लिए आपके पास यहाँ पे 2 का होना ज़रूरी था, तो आप यहाँ पे इसका फार्मूला कंप्लीट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपके पास ना तो 2 है, ना तो मल्टीप्लाइड करने से आपके पास प्लस माइनस करने से यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू बचती है। तो देखें यहाँ पे आप पास एक ही चॉइस बच जाती है जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। वो आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो m आपके पास होगा माइनस b, तो b आपके पास 1 है प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4 आपके पास a और c की भी वैल्यू 1 1 ही है तो 4 आपके पास आ गया। और आपके पास 2 1s are 2a आपके पास होता है। तो माइनस प्लस माइनस ये आपके पास आ गया माइनस का 3/2। तो यहाँ से आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट
3, और जो आपके पास नेगेटिव के स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव फॉर्म आपके पास पाई जा रही है उसको आप साइड पे एयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। डिवाइडेड बाय आपके पास 2 है, तो आप यहाँ पे इसको कम्प्लेक्स फंक्शन में लिख लें। तो कम्प्लेक्स फंक्शन में आप क्या करें, इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो 1/2 आपके पास इसके साथ अलग से डिवाइड हो गया, प्लस माइनस √3/2 के साथ अलग से डिवाइड हो गया। तो देखें इस दफ़ा आपके पास जो m की फॉर्म बनी है वो आपके पास है ये कम्प्लेक्स फॉर्म, इसके जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में बने। यहाँ पे जब आपने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को आपने सॉल्व करना है तो आपके पास r का होना ज़रूरी है। r आपके पास क्या होता है, वो m का आपके पास मॉडुलस, मतलब आप m का मॉड फाइंड करेंगे और थीटा भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका आप r फाइंड करें। r आपके पास क्या होता है, m के मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, मॉडुलस कह सकते हैं। तो मॉडुलस का मतलब आपके पास क्या होता है, x² प्लस y² और उसका आपके पास स्क्वायर रूट। तो -1/2 का आपके पास स्क्वायर है प्लस √3/2 का आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास है 1/4 और ये आपके पास 3/4। इसका स्क्वायर रूट आप सॉल्व करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास 3 + 1 4/4। तो आपके पास यहाँ पे जो r आया वो आपके पास 1 आ गया। सेम इसी तरीके से आप थीटा फाइंड कर लें तो थीटा आपके पास क्या होता है, हमें पता है थीटा = tan इनवर्स y/x। तो y और x की वैल्यू पुट कर दें आप। y की वैल्यू आपके पास 300/2 है, 3√2 और आपके पास x की वैल्यू 1/2 है, माइनस का 1/2। तो यहाँ से आप स्क्वायर 2 और 2 फ्रैक्शन कैंसिल हो गया, तो थीटा आपके पास आया tan इनवर्स -√3। तो थीटा आपके पास ये आ गया। अब आप इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिख सकते हैं कि आपके पास y(c) क्या आया है। तो y(c) आपके पास बना, वो आपके पास होता है यहाँ पे r की पावर में x इंटू आपके पास c1 कांस्टेंट cos ऑफ थीटा x प्लस c2 साइन ऑफ थीटा x। तो ये आपके पास बनता है, लेकिन आपने यहाँ पे नीचे बता देना है कि आपके पास वेयर आपके पास जो r है वो क्या है। r आपके पास ये वैल्यू आई है, तो -tan इनवर्स इंटू √3 एंड आपके पास जो r आया है, बल्कि सॉरी आपके पास जो r आया है वो है 1, आपके पास जो r आया वो 1 एंड आपके पास जो थीटा आपके पास है वो है -tan इनवर्स √3। तो ये आपके पास, तो ये वाला आपके पास आ गया क्या, इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। अब हमने इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन देखिए, पार्टिकुलर सोल्यूशन में मैंने कहा था ट्रायल फंक्शन आपने ऐसा इंट्रोड्यूस कराना है जिसमें आपके पास सारी की सारी जो राइट हैंड साइड में जो भी पोलिनोमियल होगा वही का वही आपके पास इधर आए। और मैंने ये भी आपको चीज़ बताई थी कि आपके पास उसकी डिग्री देखें, जैसे आपके पास ये था φ(x) और φ(x), इनकी डिग्री आपके पास चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का उसका ये है कि अगर ये x² से स्टार्ट हो रहा है तो आपने जो यहाँ से स्टार्ट करना है इसका ट्रायल फंक्शन, वो देखें यहाँ पे टोटल अगर यहाँ से देखा जाए तो कितनी आपके पास कांस्टेंट आएंगे, कितने कांस्टेंट आएंगे, तो यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, यहाँ पे c होगा। तो यहाँ पे आपके पास a इंटू x² प्लस b इंटू आपके पास x प्लस आपके पास c। तो अगर आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन आ जाता है, उसकी जो फर्स्ट डिग्री होगी उसके मुताबिक उसके आपने ट्रायल फंक्शन उसका बना देना है। तो अगर यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपने ट्रायल फंक्शन बना दिया। चेक ये करना क्या इसकी वजह उसमें कोई मैच हो रहा है, यहाँ पे नहीं मैच हो रहा क्योंकि वो साइन कॉस थीटा में है, ये आपके पास सिंपल पोलिनोमियल में है। तो आप इसको आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें आप e² प्लस
ई प्लस 1 इंटू आपके पास वाई एक्स की वैल्यू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास ये वाली वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 1। तो इनको मल्टीप्लाइड करवा लें आप, तो आपके पास ए ई स्क्र और एक्स स्क्र प्लस यही ई स्क्र बी एक्स से होगा, फिर बी इंटू ई स्क्र और आपके पास एक्स, यही ई स्क्र आपके पास सी से भी होगा, ई स्क्र और सी। फिर उसके बाद इस ई की बारी सबके साथ मल्टीप्लाइड करवाएं, आपके पास ए इंटू ई एक्स स्क्र, उसके बाद ई को आप बी एक्स से मल्टीप्लाइड करवाएं, आपके पास होगा बी ई इंटू आपके पास एक्स, उसके बाद इसी ई को आपने सी से मल्टीप्लाइड करवाना है, तो ई और सी, लास्ट में आपके पास 1 से मल्टीप्लाइड होकर आपके पास सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो आपके पास आ जाती है एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये ध्यान से आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाती है तो आपका आगे सारा गलत ही होगा। तो यहाँ से चेक करें आप, मैंने बताया हुआ है कि आप यहाँ से शिफ्ट ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर की पावर होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐड हो जाती है। तो ये 2 आपके पास है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपके पास क्या होगा x प्लस 2 का स्क्वायर, इस x में ये ऐड होगी, आगे स्क्वायर उसका वैसे ही है। सेम इधर भी आपके पास, तो b इंटू एक्स प्लस 2, ये b कांस्टेंट है और ये भी आपके पास कांस्टेंट है, तो ये e और c से मल्टीप्लाइड होके आपके पास वो c ही रहेगा। नेक्स्ट अब आपके पास ये है e की पावर 1 है, तो आपके पास x प्लस 1 x में ऐड होके स्क्वायर एज इट इज़। सेम इसी तरीके से ये e की पावर 1 है, तो x में ऐड होगी x प्लस 1, e और c इधर भी कांस्टेंट था इधर भी कांस्टेंट है, तो वो आपके पास इधर भी c ही रहेगा। आगे मल्टीप्लाइड नहीं होता तो आगे एज इट इज़ ही है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एक्स स्क्र प्लस 1। इनको आप ओपन कर लें, तो आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आपके पास प्लस 2ab, तो 4x प्लस 4 इंटू आपके पास ये एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ बी एक्स प्लस 2, ये सी भी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। इस x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन कर लें, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको भी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ b इंटू एक्स प्लस 1, ये c और ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू आपके पास राइट हैंड साइड। तो टाइप 1 में तो आपने ये पढ़ा था कि आप कैंसलेशन कर लेते थे, मल्टीप्लाइड होने के बाद कैंसिल हो जाती थी, तो आप सिंपल ए ही वहाँ पे आपके पास कांस्टेंट होता था, तो सिंपल वहाँ पे ए ही कांस्टेंट होता था, तो आप कैंसलेशन करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 3 कांस्टेंट है, ए बी और सी। तो सिंपल आप एक आपने मेथड पढ़ा हुआ है कि आप कंपेयर कोफिशिएंट के ज़रिए से आप कांस्टेंट का फाइंड करते हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कर लें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आपके पास a होगा और आपके पास ये वाला भी a होगा, इसके अलावा ये वाला आपके पास a है, उसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड पे उसका कोफिशिएंट 1। तो यहाँ से अगर आप फाइंड कर लें तो आपके पास 3 है, a की वैल्यू आपके पास 1/3 आ गई। उसके बाद फाइंड कर लें आप x की पावर 1 कोफिशिएंट, x की पावर 1 आपके पास ये है, तो 4a आपके पास होगा,
x पर 1 ये है तो b, फिर x पर 1 ये है तो 2a, फिर x पर 1 ये है तो b, फिर यहाँ से आपके पास b इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से 1। तो ये फाइंड कर ले आपके पास कितना आता है, b और b आपके पास 3b, b फाइंड करना है। बाकी 2a और 4a 6a होता है, उधर जाके आपके पास माइनस हो जाएगा 6a। a की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर ले 1/3, तो आपके पास वो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/3, तो ये 3 2 6 हो गया। तो आपके पास 3 × 1 - 2 जो कि आ जाता है माइनस का 1। तो यहाँ से 3 को डिवाइड किया तो आपके पास b की वैल्यू आई -1/3। कांस्टेंट जो आपके पास बच जाता है उसको आप कंपेयर कर लें। कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास a और 4, तो आपके पास 4a, यहाँ से b मतलब आपके पास 2b, यहाँ से प्लस का c, यहाँ से आपके पास a, इसी तरीके से यहाँ से आपके पास b1 b इंटू आपके पास यहाँ से आ जाता है ये c, और आपके पास ये वाला प्लस का c इज़ इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट जो होगा 1 होगा। तो मैंने ये लाइन लिखी रहने दी थी, बाकी मैंने रेज कर दिया था, यहाँ से आपने कांस्टेंट उठाने थे इस वजह से। तो ये आपके पास बन जाता है। तो देखें, चेक करें, b और ये b आपके पास 3b 4a और a आपके पास 5a, तो आपके पास c और c आपके पास कितना आ गया 3c इज इक्वल टू 1। तो c फाइंड करना आपने, 3c यहीं पे रहेगा। देखें इन दोनों को आप उधर लेकर जाएँ, 5a आपके पास 1/3 है, तो 5 × a 1/3, 3 भी उधर जाके माइनस b आपके पास -1/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आपके पास 1 - 5/3 माइनस और माइनस प्लस का 1। तो यहाँ से आपके पास इसको सॉल्व करें तो आपके पास आता है 1/3। जब इस 3 को उधर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 1/9। तो c आपके पास 1/9 आ गया। c मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, c इज इक्वल टू 1/9। तो आपके पास जो y ऑफ c बन गया वो आपके पास क्या बना, मतलब आपके पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन बना, सो y ऑफ c इज इक्वल टू a आपके पास 1/3, b आपके पास प्लस माइनस का 1/3x, c आपके पास 1/9। तो यहाँ से आपके पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन बना y ऑफ p वो आपके पास 1/3x² माइनस 1/3x प्लस 1/9। जो फाइनली आपके पास जो जनरल सोल्यूशन होगा y × x आपके पास क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड कर दें। कम्प्लीमेंट्री मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, वो आपने फाइंड किया था r × आपके पास s, c1 × cos ऑफ थीटा x प्लस c2 × साइन ऑफ थीटा x प्लस y ऑफ p की वैल्यू ये वाली 1/3x² माइनस 1/3x प्लस 1/9। तो यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा कि वेयर आपके पास r जो है वो 1 है एंड जो थीटा आपके पास है वो tan इनवर्स इंटू माइनस √3 है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाता है, जनरल सोल्यूशन। अगर कहीं से आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें। आपको अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ